अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि स्कास्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूईटी यूजी 2025 का हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कास्ट कश्मीर 2025 का सीट मैट्रिक्स डिस्कस करूँगा, यानी कि किस कोर्स में किस कैटेगरी की आपके पास कितनी सीट्स हैं, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ़ी स्ट्रक्चर, यानी कि किस कोर्स में आपको ईयरली फ़ी कितना रहेगा, एकेडमिक फ़ी कितना रहेगा, हॉस्टल का फ़ी कितना रहेगा, सभी आपके साथ मैं डिटेल में बात करूंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस आती रहती हैं कि फ़ी कितनी है, हमें ये कोर्स करना है, इसका फ़ी कितना रहेगा, इसमें कितनी सीट्स हैं। तो सभी मैसेजेस का टाइम पे रिप्लाई देना बिल्कुल पॉसिबल होता है नहीं, तो इसलिए इस वीडियो को देख लेना और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाना। साथ में अगर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए स्कास्ट कश्मीर का 2025 का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो यहाँ पे ओपन किया है। इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो प्रोविजनल आंसर कीज हैं स्कास्ट कश्मीर की वो यहाँ पे रिलीज हो चुकी हैं। होपफुली आप लोगों ने अपना टेंटेटिव स्कोर वगैरह चेक किया होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या कुछ जाएगा। तो कट ऑफ देखो अभी बोलना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तब तक कट ऑफ बोलना पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे हम जो है वो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पता चलेगा कि कितनी रैंक है, क्या रैंक है, उसके बाद ही बता सकते हैं। तो अभी के लिए जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे ना ही पूछो, तो वही बेहतर यहाँ पे रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। पहले मैं इस चीज़ को यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये, हाँ, पहले हम यहाँ पे सीट मैट्रिक्स को देख लेंगे कि यानी कि कितनी सीट्स हमारे पास हैं स्कास्ट कश्मीर में। ठीक, तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 2025 सेशन का जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसका थोड़ा सा मैं साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 2025 का जो सीट मैट्रिक्स है, ये क्यों नहीं हो रहा है यार बड़ा, 2025 का जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बीवीएससी यानी कि वेटरनरी साइंस की, अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कितनी सीट्स हैं तो वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी। तो इसमें हमारे पास टोटल 96 सीट्स हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में ये यहाँ पे डिवाइड होकर आ जाएंगे। इसमें अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो 30 सीट्स रहेंगी, एससी की बात करें तो 5 सीट्स रहेंगी, एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 6 सीट्स ST1 ST2 की रहेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीआई की तो 6 सीट्स रहेंगी, एलसीआईबी की अगर मैं बात करूँ तो 2 सीट्स रहेंगी, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 5 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो सेल्फ फाइनेंस की हैं वो यहाँ पे हमारी 30 सीट्स रहेंगी और ईडब्ल्यूएस की हमारे पास 6 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर यहाँ पे 96 रहेगा, जिसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करूँ तो पीडब्ल्यूडी में 2 सीट्स रहेंगी, सीडीपी में 2 सीट्स रहेंगी, जेकेपीएम में 1 सीट रहेगी, सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट यहाँ पे हमारे पास रहेगी। यानी कि सीटें बिल्कुल मिनिमम है, 96 सीट्स हैं। इसमें यहाँ पे 30 सीट्स हमारी पहले ही सेल्फ फाइनेंस के लिए उठेंगी और यहाँ पे 30 सीट्स हमारी ओपन मेरिट के लिए रहेंगी और 36 के अराउंड सीट्स हमारी जो होंगी वो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज में डिवाइड होकर आ जाएंगी। सेल्फ फाइनेंस में इन्होंने 30 सीट्स रखी हैं, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में फी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इन्होंने सेल्फ फाइनेंस की 30 सीटें रखी हैं। हालांकि इतनी 90 की 90 सीट्स यहाँ पे जनरल सीट्स होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जनरल की जो है वो सीट्स रखी हैं, साथ में इन्होंने ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे रखा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर में हमारे पास 139 सीट्स टोटल हैं, जिसमें 43 ओपन मेरिट के लिए रहेंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे 43 जो होंगी वो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में रहेंगी। यानी कि इसमें यहाँ पे 43% जो सीट्स रहेंगी वो ओपन मेरिट के लिए रहेंगी, 43 सीट्स जो हमारी रहेंगी वो किसके लिए रहेंगी, सेल्फ फाइनेंस कोटा में, जिसमें फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। अभी सेल्फ फाइनेंस के पे भी मैं बात करूँगा। और बाकी यहाँ पे हमारे पास जो वो रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी, जिसमें एससी के लिए 7 रहेंगी, ST1 ST2 आरबीए और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट्स रहेंगी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर में भी हमारे पास 139 सीट्स हैं, जिसमें सिर्फ 43 ओपन मेरिट के हैं, 43 सेल्फ फाइनेंस की है और बाकी जो बचती हैं सीट्स वो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। उसी तरह से बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास सिर्फ 62 सीट्स रहेंगी, जिसमें यहाँ पे 19 सीट्स ओपन मेरिट के लिए रहेंगी, 19 सेल्फ फाइनेंस के लिए रहेंगी और बाकी जो सीट्स रहेंगी वो हमारी रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, उसी तरह से अगर मैं सेरीकल्चर की बात करूँ तो सेरीकल्चर में भी हमारे पास 48 सीट्स रहेंगी, जिसमें सिर्फ 16 सीट्स ओपन मेरिट के लिए हैं, 15 सीट्स सेल्फ फाइनेंस में फिल होंगी और बाकी यहाँ पे हमारी जो सीट्स रहेंगी 14 सीट्स वो रिजर्वेड कैटेगरीज में फिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बीएफएससी की अगर मैं बात करूँ, फिशरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फिशरीज़ में हमारे पास सिर्फ 43 सीट्स हैं, जिनमें यहाँ पे 13 सीट्स हमारी जो है वो ओपन मेरिट के लिए चली जाएंगी, 13 सीट्स हमारी सेल्फ फाइनेंस के लिए चली जाएंगी और बची खुची यहाँ पे 14 सीट्स हमारी रिजर्वेड कैटेगरीज में फिल हो जाएंगी। उसी तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे पास 37 सीट्स हैं,
जिसमें 12 ओपन मेरिट में फिल होंगी, 12 सेल्फ फाइनेंस में फिल होंगी और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 11 सीट्स रिजर्वेड कैटेगरीज वाले बच्चों के लिए रहेंगी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 32 सीट्स रहेंगी, जिसमें 10 हमारी जो है वो जनरल ओपन मेरिट वाले बच्चों के लिए रहेंगी, 10 रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी और 10 नहीं 12 सीट्स हमारी जो होंगे वो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी और 10 सीट्स हमारे यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारी 25 सीट्स रहेंगी, जिसमें 7 ओपन मेरिट के लिए और हमारे पास यहाँ पे 7 जो है वो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में फिल होंगी और बाकी यहाँ पे हमारे जो लगभग 8 से 9 सीट्स हैं वो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज में फिल होंगी। उसी तरह से बीएससी ऑनर्स इन बायो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 25 सीट्स हैं, जिसमें 7 ओपन मेरिट के लिए हैं, 7 हमारे रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए और उसके बाद यहाँ पे 10 सीट्स के 10 नहीं 9 सीट्स हमारी जो होंगी वो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। 7 सीटें सेल्फ फाइनेंस में रहेंगी, 7 सीटें ओपन मेरिट में रहेंगी, 9 सीटें रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। उसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 25 सीट्स हैं, सेम 7 ओपन मेरिट के लिए रहेंगी, 7 सेल्फ फाइनेंस के लिए रहेंगी, 9 रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 25 सीट्स हमारी है, 7 ओपन मेरिट के लिए, 7 सेल्फ फाइनेंस के लिए और यहाँ पे हमारी 9 जो होंगी वो रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूँ इसमें 28 सीट्स हैं, जिसमें 8 ओपन मेरिट के लिए जाएंगी, 8 हमारी सेल्फ फाइनेंस के लिए जाएंगी, 9 हमारी जो है वो रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 16 सीट्स हैं, 5 ओपन मेरिट के लिए, 5 हमारे रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए और उसके साथ साथ यहाँ पे 11 सीटें जो हमारी रहेंगी वो यहाँ पे जो है रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। तो कुल मिला के अगर मैं इन सभी सीट्स की बात करूँ तो कुल मिला के हमारे पास सिकास्ट कश्मीर में 740 सीट्स हैं, सिर्फ 740 सीट्स हैं और 19,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई यहाँ पे जाने के चांसेस रहेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो ओपन मेरिट में सिर्फ हमारे पास 227 सीट्स हैं और उसके साथ साथ सेल्फ फाइनेंस में 226 सीट्स हैं, यानी कि 740 सीट्स में से 226 सीट्स यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के लिए रहेंगी, जिसमें बच्चों से 3 गुना एक्स्ट्रा फी यहाँ पे लिया जाएगा। और ओपन मेरिट के लिए कितनी रहेंगी, सिर्फ 227 सीट्स रहेंगी। बाकी यहाँ पे 230 के अराउंड जो सीट्स हमारे पास बचेंगी वो हमारी रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए रहेंगी। अब इतनी कम सीट्स में इतना ज़्यादा अमाउंट सीट्स का सेल्फ फाइनेंस में रखना, ये तो मुझे किसी भी हाल में सही यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की सीटें होती हैं लेकिन कम होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में बहुत 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 ज़्यादा फी होती है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस के लिए लगभग 226 सीट्स यहाँ पे रखी हैं और फी भी आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम में 1500 इन्होंने फी रखा था। 19,000 अगर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुके हैं, जिसमें यहाँ पे 1000 रिजर्वेड कैटेगरीज के लिए थी। अगर हम इसमें एवरेज में फी कैलकुलेट करेंगे, आप 19,000 जो है वो 19 के मतलब ये 30,000 फॉर्म लगे हैं, ठीक, यूजी पीजी को मिला के। अब यहाँ पे 13,000 को आप एवरेज में 1200 इंटू करके देख लो, फिर वो देखो कि बच्चों ने कितनी ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम के लिए फ़ी यहाँ पे करी होगी। तो अब क्या है क्या नहीं है तो उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आगे चलेंगे। हम यहाँ पे आगे कहाँ पे चलेंगे, हम चलेंगे भाई साहब फ़ी स्ट्रक्चर पे कि फ़ी हमारा कितना यहाँ पे रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम कोर्सेज़ के ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा देख लेंगे। देखो बीवीएससी का जो कोर्स हमारा रहेगा ये 5.5 साल का रहेगा, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप आपको इंक्लूडेड रहेगी। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं ये हमारे 4 साल के रहेंगे, 8 सेमेस्टर्स में रहेंगे, जिसमें 1 ईयर का आपका जो है वो इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड यहाँ पे रहेगा। सभी ये जो है हमारी 4-4 साल के रहेंगे। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री हमारी जो रहेगी ये सिर्फ 3 साल की रहेगी। 6 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड यहाँ पे रहेगा। अब देखो फीस के स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। फी का स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है, अभी आपको सेल्फ फाइनेंस का लोचा यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हम बीवीएससी की बात करेंगे। तो बीवीएससी में जो सीट हमारी फी रहेगी उसको हम देखेंगे। पहले यहाँ पे आप देख लो ओपन मेरिट, यानी कि जिनको एग्जाम के थ्रू मतलब सीट मिलेगी, फिर चाहे वो रिजर्वेड कैटेगरी से हो किसी से भी हो, तो उनमें अगर आप फर्स्ट ईयर की फी के बारे में बात करो तो विदाउट हॉस्टल इसमें 55,500 यहाँ पे फी आपको फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आ जाता तो आपको जनरल सीट यहाँ पे मिल जाती है। फिर वो रिजर्वेड कैटेगरीज में भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी जनरल ही यहाँ पे मानी जाती है। तो उस हिसाब से मैं नहीं, रिजर्वेशन के हिसाब से मैं जनरल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेल्फ फाइनेंस के हिसाब से यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ओपन मेरिट में आपको जनरल सीट अगर आपको मिलेगी तो 55,500 आपको फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। अब अगर आप में से कोई बच्चा विद हॉस्टल भी रहेगा तो 80,100 उसको फर्स्ट ईयर का फी पे करना पड़ेगा, हॉस्टल और मैस वगैरह सारा कुछ मिला के 80,000। अब सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स, ठीक, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में उसको जो है विदाउट हॉस्टल 38,000 लगेगा और विद हॉस्टल उसको 54,000 पर ईयर का फी लगेगा, जो कि काफ़ी हद तक सही यहाँ पे है, ठीक, क्योंकि 54,000 उतना ज़्यादा फी यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसी साइड अगर आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की सीट ले लेते हो तो सेल्फ फाइनेंस की सीट में आपको फर्स्ट ईयर में
में विदाउट हॉस्टल 2,15,000 यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि जितना आप जनरल में जो है वो पूरे 4 साल फी पे कर लोगे उतना आपको एक ही साल यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुना आपको ज़्यादा फी यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आपको सेल्फ फाइनेंस की सीट यहाँ पे लेनी है। तो फर्स्ट ईयर की विदाउट हॉस्टल आपको 2,15,500 पे करना पड़ेगा और हॉस्टल को लेकर 2,40,100 आपको फर्स्ट ईयर का विद हॉस्टल BVSC में पे करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट यहाँ पे ले लोगे। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो 1,98,000 आपको विदाउट हॉस्टल फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में पे करना पड़ेगा। और विद हॉस्टल अगर आपको हॉस्टल भी ले लोगे तो 2,14,700 आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में पे करना पड़ेगा, ईयरली 2,14,700। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको 2,40,000 पे करना पड़ेगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में कितनी ज्यादा फी इनको यहाँ पे बनती है, तभी इन्होंने 50% सीट्स को जो है वो सेल्फ फाइनेंस में रखा है, यानी कि 230 के आसपास सीट्स को इन्होंने जो है वो सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे रखा है। फी काफी ज्यादा है सेल्फ फाइनेंस की। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार इतनी ज्यादा अगर फी है तो सेल्फ फाइनेंस में कौन से बच्चे जाएंगे, तो आप सभी को मैं बोलूं कि सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स होती हैं वो पहले ही दिन यहाँ पे फिल हो जाती हैं, यानी कि बिल्कुल जो ओपन मेरिट जनरल सीट्स का जो काट ऑफ जाएगा, लाइक अगर हम बात करेंगे 120 अगर जनरल का सीट काट ऑफ जाएगा तो सेल्फ फाइनेंस का हार्डली 110 108 के अराउंड यहाँ पे जाता है। तो इतने ज्यादा बच्चे होते हैं तो सेल्फ फाइनेंस में भी लोग लाखों में पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में भी कम कट ऑफ नहीं जाता है, इसमें भी 100% 100 के प्लस आपका यहाँ पे BVSC में कट ऑफ चला जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर का जो फी, फर्स्ट सेमेस्टर का जो फी यहाँ पे रहेगा, आप देख लो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन किया है, यानी कि सेमेस्टर वाइज इन्होंने यहाँ पे फी रखी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में विदाउट हॉस्टल आपको 71,000 यानी कि फर्स्ट ईयर का 71,000 रहेगा। अब सेकंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर का 71 हो गया, 1,42,000 आपको जो वो फी फर्स्ट ईयर का इसमें पे करना पड़ेगा। अगर BVSC की बात करें तो BVSC में आपको कितना यहाँ पे 55,000 यहाँ पे करना पड़ रहा है फर्स्ट ईयर का, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो 1,42,000 आपको फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा। ठीक, बहरहाल फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 71,000 रखा है विदाउट हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर का, विद हॉस्टल यहाँ पे 89,000 फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक, अब सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, 8 सेमेस्टर्स यहाँ पे इसमें, तो सेम यहाँ पे फिर सेकंड सेमेस्टर का ऑनवर्ड्स विदाउट हॉस्टल 50,000 रहेगा, विद हॉस्टल 59,000 रहेगा। अगर कोई सेल्फ फाइनेंस की सीट लेना चाहेगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में 96,000, देखो 96,000 फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो ये अराउंड 2 लाख यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ईयर का। ठीक, अगर आप हॉस्टल भी ले लोगे तो ये हमारे पास 2,30,000 यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट ईयर का विद हॉस्टल। सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स 84,000 आपको फर्स्ट ईयर का लगेगा। आप देखो अदर प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो आपको फी रहेगी, फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी रहेगी, सेमेस्टर यहाँ पे मेंशन है, तो विद हॉस्टल यानी कि विदाउट हॉस्टल अगर आप ले लोगे जनरल सीट 38,000 आपको लगेगी, विद हॉस्टल आपको 56 लगेगी। यानी कि अगर आप विदाउट हॉस्टल ले लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 38,000 पे करना पड़ेगा, हॉस्टल भी ले लोगे तो 56,000 आपको पे करना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपको विदाउट हॉस्टल 19,000 लगेगा, विद हॉस्टल आपको 28,800 यहाँ पे फी लगेगी। उसी तरह से अगर आपको में से कोई बच्चा सेल्फ फाइनेंस की सीट ले लेगा तो सेल्फ फाइनेंस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का 68,400 फी पे करना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल, सॉरी विद हॉस्टल आपको 86 फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा, सेकंड सेमेस्टर का ऑनवर्ड्स 49,000 विदाउट हॉस्टल और यहाँ पे 58,000 विद हॉस्टल आपको पे करना पड़ेगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज़्यादा फी आपको उस कास्ट कश्मीर में यहाँ पे है। हालांकि इन्होंने इतना बड़ा एग्जाम रखा है जिसमें 1500 बच्चों से फी भी लिया जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतनी ज़्यादा फी आपको पे करनी पड़ती है। इसमें अगर हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह अगर आप कहीं और पे कर लोगे 8 से 10,000 वहाँ पे फी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको 38,000 फर्स्ट सेमेस्टर का विदाउट हॉस्टल पे करना पड़ेगा। बहरहाल जो यहाँ पे फी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो इसमें एडमिशन कर ही लेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको इस चीज़ का समझा दिया। अब सेल्फ फाइनेंस का जो होता है इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होता है अगर उसका थोड़ा सा स्कोर यहाँ पे कम आ जाता है तो उस कंडीशन में वो डबल ट्रबल 4 गुना पैसे देके जो वो सीट ले लेता है, तो वही सेल्फ फाइनेंस यहाँ पे होता है। उस पर आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।